जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता काली का। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। यदि आपके पास कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है या घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, रीज़न चाहे जो भी हो सकता है आपके पास जॉब ना हो, जॉब हो तो बहुत अच्छी जॉब ना हो, प्रमोशंस ना हो रहे हों या बच्चों को नौकरियां ना लग पा रही हों, कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हों लेकिन पैसे की आमदनी खत्म हो गई हो, यानी कि रीज़न चाहे जो भी हो, अगर आपको प्रॉब्लम ये है कि बहुत मेहनत बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है और आप पैसे को लेकर अगर परेशान हैं या इतना ज़्यादा कर्जा हो गया है कि वो निपट नहीं पा रहा है। एक और चीज़ है कि पैसा जितना आता है वो खर्च हो रहा है, बीमारी पे, उल्टी सी चीज़ों पे परेशान है, क्या करेंगे वही चीज़ बताने आई हूँ। सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आप जब सोते हैं तो आपका सिरहाना किधर साइड है। अगर आपके पैर दक्षिण की तरफ हैं, आजकल हर फोन में कंपास दिया होता है, आपको बस अपना फ़ोन लेना है, उसमें कंपास ढूंढना है। नहीं ढूंढ सकते हैं, नहीं मिल रहा है, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, लिखिए कंपास, आप जैसी कंपास लिखेंगे वो शो करेगा, आप उसको डाउनलोड कर लो। अब आप चेक कीजिए, दिशाओं का बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे जीवन में, खुशी देने में या दुख देने में, परेशानी देने में या सुख देने में, खुशियाँ देने में या रुलाने में, स्वस्थ रखने पे या बीमारी करने पे, हर चीज़ में। अब जैसे कि मान जाए आपने कंपास लिया, उसमें आपने देखा अगर आपका पैर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है और सर आपका उत्तर दिशा में जा रहा है, तो ज़िंदगी में आप कभी भी ऊपर नहीं उठेंगे। तो पहले तो आपको यही देखना है कि आपका पैर दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो उसे करेक्ट कीजिए, अपने बेड को चेंज करो, चाहे जो करो वो आपको देखना है, लेकिन आपके पैर दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए। दूसरे नंबर पे फिर आपको ये देखना है कि आपके पैर कहीं पूर्व दिशा की ओर तो नहीं हुए, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की तरफ होता है, सूर्य होते हैं। सूर्य हमारे कुल देव देवता हैं, सूर्य हमारे देवता हैं, भगवान हैं, पितृ हैं, हमारे प्राणवायु है, श्वास है, जो भी आप समझ लीजिए वो सब सूर्य देव हैं। और जो दक्षिण दिशा है वो हमारे पितृ होते हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके लोग होते हैं, उनको हम इसमें काउंट करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका सर उत्तर दिशा में है, पैर दक्षिण दिशा में है, अगर आपका सर पश्चिम दिशा में और पैर पूर्व दिशा में है, तो यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी में कलेश तो रहेगा। उपाय नंबर 2, एक अच्छा सा तांबे का सूर्य मार्केट में मिल जाता है आसानी से। तांबे का एक सूर्य छोटा सा ले आइए और आप उस सूर्य को, आपको ऐसे अपने घर की या दुकान की, जो भी आपका प्रतिष्ठान है, घर में पैसा चाहिए तो घर, शॉप पे पैसा चाहिए तो शॉप, प्रतिष्ठान जो भी आपका है, वो सूर्य जो है एक बड़ा सा लीजिए। उसको आपको कुछ इस तरह से लगाना है कि जो सूर्य का मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर हो। मतलब आपके घर का जो सूर्य लगा हुआ है उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? पूर्व दिशा में, यानी कि वो पूर्व की तरफ देख रहा हो। अगर आप ऐसा सूर्य लगाते हैं तो ये हमारे घर में आमदनी के, खुशियों के, सौभाग्य के रास्ता खोल देता है। ये 2 उपाय हो गए। उपाय नंबर 3, यदि आपके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो नियम से गाय की सेवा करना शुरू कीजिए। आप गाय के लिए जितना ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि गाय को आलू खिलाने से कुछ हो जाता है। तो मेरे को एक लड़की का मैसेज आया, वो मुझे कहती है कि पिछले 6 महीने से वो गाय को आलू खिला रही है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं हंस रही थी क्योंकि आजकल कोई कहीं से भी उठ के एस्ट्रोलॉजर बन गया है, कहीं से भी इधर से उधर पड़ा और बस बोल दो देखा जाएगा, लोग भरोसा भी कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गाय को अगर रोज आलू खिलाओगे कच्चा गाय को आलू खिलाना ही है तो उसका एक तरीका है कि आलू आपका उबला हुआ होना चाहिए। मैं आपको ऐसे कुछ खिला दूंगी तो क्या आपको टेस्ट आएगा? जब हम किसी को कुछ खिलाते हैं तो हमको उसको वैसे ही स्वाद लेना चाहिए कि जैसे अगर मैं कुछ खाऊंगी तो जो टेस्ट मेरे मुंह में आना चाहिए वही टेस्ट गाय को भी आना चाहिए। आप गाय को खिला सकते हैं आलू, लेकिन आपको आलू को पका लेना चाहिए, उबाल लेना चाहिए।
यदि किसी लड़की को शादी के लिए प्रयोग करना होता है तो उसको आलू में हल्दी डाल के देनी चाहिए। किसी के घर का बृहस्पति खराब हो तो उसे आलू में हल्दी डाल के देनी चाहिए। किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसे आलू में हल्दी डाल के फिर गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बस कच्चा आलू लो, धो धा के से खिलाओ गाय को, गाय खुश होकर आपके सारे कर्जे को माफ करेगी। ये एक मिथक है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट पे आते हैं। तो आपको अगर आलू खिलाना है या आपको गाय की सेवा करनी है, तो अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आप गाय को कोई भी हरी चीज खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और वहां दिक्कत आ रही है तो गाय को लाल चीज खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की शादी अच्छी हो जाए, आप इसलिए काम कर रहे हैं, तो आप पीली चीज खिलाना शुरू कर दो गाय को, हल्दी डाल के कुछ भी। नेक्स्ट है, जो आपका प्रतिष्ठान है, जहां पर भी आपकी शॉप है, आपको करना यह है कि आपका चेहरा हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए जब आप किसी को बिल करके पैसे कटवाते हो। मतलब कि आपकी जो दुकान है, उसका जो काउंटर है, उसमें जब आप खड़े होते हैं तो आपका फेस पूरब की दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। अगर आपका मुंह पूरब या उत्तर दिशा में नहीं है, उसके उल्टे पश्चिम में होगा या दक्षिण में होगा, जब आप पैसे ले रहे हो, तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा, रुकेगा आपका बिजनेस। तो काउंटर हमेशा आपको ऐसा रखना है कि आपका काउंटर के पीछे आप खड़े हो तो आपका फेस पूर्व दिशा में हो या उत्तर दिशा में। और फिर वही बात है, कंपास खरीद लाओ या कंपास ले लो, दिशा सूचक जिसको हम बोलते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको अपने घर की तिजोरी या आपके जो ऑफिस की तिजोरी है जिसमें आपको पैसे रखने हैं, ठीक है, जिसमें आप पैसा रखना चाहते हैं, या आपका कोई सामान जिसको आप बेचना चाहते हैं, जैसे एक सुनार है, उसको अपना गोल्ड बेचना है, या कोई शॉपकीपर है, उसको अपना कोई आटा दाल चावल कुछ बेचना है, कुछ भी बेच सकता है, या आप बेचने वाला कोई भी सामान हो, उसको हमेशा आपको दुकान में कहाँ रखना है या अपने संस्थान में कहाँ रखना है। जैसे कि मैं अपने बच्चे के स्कूल में गई थी तो उसकी मैडम ने बोला कि आजकल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था बच्चों का, उस समय शायद एडमिशन चल रहे थे, बहुत 4-5 साल पुरानी बात होगी। तो मैंने उनको बोला कि मैडम आपने ये जो बच्चों के लिए आपने जो कॉलम बनाया ना जिसमें आप एडमिशन आपने लिखा हुआ है, ये आपने गलत रखा है, आप इसकी जगह चेंज करो। क्योंकि वो यूनिफॉर्म बेच रहे थे, ड्रेसेस बेच रहे थे, किताबें कॉपियाँ बेच रहे थे, तो इसलिए मैंने उनसे कहा था। तो अगर आपकी शॉप है और उसका सामान जो है उत्तर पश्चिम में रखेंगे, उत्तर पश्चिम का जो कोना होता है, उत्तर पश्चिम ये ऐसे बनेगा, उत्तर पश्चिम का जो कोना होता है, अगर ऐसे में आप उन सामानों को रखना शुरू कर दें जिनको आप घर से बाहर निकालना चाहते हैं या शॉप से बाहर निकालना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, जल्दी खपाना चाहते हैं, तो ये काम करता है। मुझे अपनी एक ज़मीन बेचनी थी, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी बिक जा बिक जा बिक जा बिक जा। तो मैंने क्या किया था, ज़मीन के सारे पेपर्स जो भी थे उसको मैंने एक पेपर में रैप करके, ओरिजिनल पेपर की बात हो रही, सबको पेपर को रैप करके मेरे घर का जो उत्तर पश्चिम कोना था, उस कोने में मेरी एक अलमारी है ब्राउन कलर की, मैंने उसमें उसको कोने में, बिल्कुल कोने में सटा के रख दिया था। और उसकी एक सॉफ्ट कॉपी अपने फ़ोन में बना ली थी। बस जब भी मुझसे कोई कहता कि ज़मीन के पेपर दिखा दीजिए तो मैं अपने फ़ोन से सॉफ्ट कॉपी उसे दिखा देती थी। और मैंने कह दिया था अगर आपको ये पेपर समझ में आते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो मैं आपको ओरिजिनल दिखा दूंगी, इससे पहले मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगी। मैंने सिर्फ फोटो स्टेट भी निकाली थी। मैं कहा जो जिसको लेना है ऐसे ही ले लेगा। तो अगर आप अपने कोई परफ्यूम बेच रहे हैं, आप कोई कपड़ा बेच रहे हैं, आप कोई सामान बेच रहे हैं, अगर आप उसको उत्तर पश्चिम के कोने में रखते हैं तो सामान जल्दी बिक जाता है। नेक्स्ट उपाय यह है कि अगर आपको अपनी शॉप का सामान जल्दी बेचना है तो हर मंगलवार, हर शनिवार को या हर अल्टरनेट डेज पे आपको करना क्या है कि इतनी सी फुटकरी लीजिए, थोड़ी सी फुटकरी, जैसे भी फुटकरी, आपको खुद को नहीं तोड़ना है, बस छोटी फुटकरी के टुकड़े आते हैं, उसको ले लीजिए, सफ़ेद रंग की होती है। शॉप के अंदर खड़े हो जाइए। अब मान के चलते यही मेरी शॉप है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो बस उसको फुटकरी को लेना है। आपका मुंह शॉप के अंदर होना चाहिए और आपका जो मुंह है वो या तो पूरब में होना चाहिए या आपका मुंह पश्चिम की तरफ हो। वैसे पूरब हो तो ज़्यादा अच्छा है। और आपको फुटकरी को घड़ी की उल्टी दिशा में, अब घड़ी ऐसे चलती है
तो अब मेरा हाथ पता नहीं आपको उल्टा सीधा कैसे पड़ रहा होगा, ये तो फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो घड़ी की उल्टी दिशा में आपको वो फिटकरी अपनी शॉप के अंदर से 7 बार उतारना है। जब आप उतार रहे होंगे तो गणेश जी का कोई स्तुति, संकटनाशक गणेश स्तोत्र, या आप माँ भगवान हनुमान जी की कोई प्रार्थना चालीसा वगैरह पढ़ सकते हैं। क्या होगा इससे, आपकी दुकान की नज़र उतरेगी और फिर उसके बाद उसको आप किसी भी चौराहे के उत्तर दिशा में फेंकना है आपको। किसी कारण से अगर आपको लगता है मैं चौराहे पे नहीं फेंक पाऊंगा, तो फिर आप उस फिटकरी को लेके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे फेंकाना। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कभी भी पीपल के पास आते जाते हो, या फिर आप सड़क पे चलते हो, खासतौर पे चौराहे पे और तिराहे पे, ध्यान दिया करो कि जब कोई ऑक्यूपेशनल डे आता है, जैसे कि होली है, दिवाली है, दशहरा है, या कोई खास शिवरात्रि है, ये है वो, कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि हाँ भाई ऐसा कोई खास दिन आया है, चौराहे हैं, तिराहे हैं, पीपल है, इन सबसे थोड़ा बच के चलना चाहिए, क्योंकि तब सबसे ज़्यादा इन पर काम होता है। और आपको पता है कि आजकल हर छोटा बड़ा इंसान जो है एस्ट्रोलॉजर बन गया है। जब मैं इस फील्ड में आई थी तो हम गिने कुछ नहीं 5, 6, 10, 12 लोग थे एस्ट्रोलॉजर्स, और अब मुझे पता नहीं चलता कि ये भी एस्ट्रोलॉजर है, ये भी एस्ट्रोलॉजर है, ये भी एस्ट्रोलॉजर है। कई ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो देख देख के एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं, मैंने ऐसा भी नोटिस किया। और कई ऐसे लोग जो मुझसे रेमेडी लेते थे और आज वो एस्ट्रोलॉजर बन गए चलो, तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि हर इंसान अपनी किस्मत से खाता है। आप मेरी किस्मत नहीं ले सकते, मैं आपकी नहीं ले सकती। इसलिए कुछ लोगों में एक बड़ी कंपटीशन होता है। मेरे को किसी ने बोला कि हमारी शॉपें हैं 7-8 लोगों की, हम सारे जो है एक ही काम करते, कपड़ा बेचते हैं। मैं कहा जी अच्छा है। मेरे पड़ोसी की दुकान बड़ी अच्छी चलती है, पर मेरी दुकान उतनी अच्छी नहीं चलती, ऐसा क्यों है? मैंने कहा पहली बात, वो उसकी किस्मत से खाता है, आप अपनी किस्मत से खाते हैं, वो उसकी किस्मत से खाता है। कोई किसी की किस्मत चुरा नहीं सकता है, ऐसा याद रखिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुकान बहुत स्लो चल रही है, तो उस दुकान को बढ़ाने के लिए, दुकान को और तेज करने के लिए, दुकान को दौड़ान देने के लिए बहुत सारे उपाय आते हैं। वो उपाय कीजिए, चल पड़ेगी। और इसी उपाय में एक नेक्स्ट उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दुकान के लिए, कि आपको आपकी जो दुकान है, आपकी दुकान में हर शुक्रवार को थोड़ा सा आटा जो है ना, जो दुकान का शटर होता है ना, उसके इधर और इधर 2 साइड जो होते हैं, मतलब दुकान के जो शटर का ये वाला हिस्सा होता है और दुकान का जो शटर का ये वाला हिस्सा होता है, तो यानी कि दोनों साइड पे थोड़ा सा आटा डाल दीजिए। थोड़ा सा आटा डाल के उस पर दिया रख दीजिए आटे का, उसको जला दीजिए। उसमें थोड़ी सी काली उड़द की दाल डाल दीजिए। ये क्या करेगा, आपकी शॉप में जितनी भी नेगेटिविटी है ना, आसपास के लोगों की चिड़ जो भी होगी ना, उसको काटना शुरू कर देगा। ये मत सोचो कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी ये अपने दुकान पे कुछ कर रहा है तो कर रहा है, मेरी मर्जी, मेरी दुकान, में कुछ भी करूं। नेक्स्ट बात है कि कभी भी इस चीज़ पे मत जाया करो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप परेशानी में होंगे, दुख में होंगे, दिक्कत में होंगे, लोग आपको रोटी देने नहीं आ रहे हैं, लोग आपको पैसे देने नहीं आ रहे हैं। आपकी घर की लड़की अपने घर से निकलकर अगर अपने रिश्ते के भाई से भी बात कर लेगी तो 4000 लोग ये कहेंगे, अरे देखो शर्मा जी की लड़की किसी लड़के से बात कर रही थी। लेकिन क्या उन 4000 लोगों में से किसी एक के अंदर भी इस बात की ताकत है कि अगर वो कहें कि जी इंजीनियर लड़का है और अपनी लड़की की शादी कर दो, खर्चा हम उठाएंगे? नहीं है ना। तो नहीं है तो यार, तुम्हारी लड़की किसी से बातचीत कर रही है, लोग बातें बना रहे हैं ना, तो बातों को सुनो, लेकिन निकालो भी दिमाग से। उसकी बात सुन के अपने बच्चे के पीछे नहीं पड़ जाना कि बेटे तुम किससे बात कर रहे थे। कोविड में सारे पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम का ज़माना है, सबके दोस्त हैं, सबके फ्रेंड्स हैं, तो बच्चों के पीछे ना पड़िए। एक चीज़ और मैंने नोटिस किया कि जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा डाउन किया जाता है, दबाया जाता है, वही बच्चा टेढ़े मेढ़े काम करता है। लेकिन जिन बच्चों को खुली छूट दी जाती है, जिन बच्चों से बातें की जाती है कि तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, तेरा बॉयफ्रेंड कौन है, आज किससे बात करी, वो कभी भी अपनी बात नहीं छुपाता। मेरे घर में एक मेरा भांजा है, मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि लड़की साथ घूमा था क्या, तो वो मुस्कुराएगा, कह रहा कैसी बात करती हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो पूछ रही थी। मैंने उसको बोला तुझे कहीं घूमना है तो घूम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मुझे बता दियो कि तू कहाँ घूम रहा है और किसके साथ घूम रहा है। पर मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, मेरा भांजा ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पूरी दिनचर्या पूछती हूँ, क्या किया, क्या खाया, कहाँ गए थे और कौन कौन था दोस्त साथ में। और इवन लड़की से भी अगर वो लड़के लड़कियाँ सब मिलकर पार्टी पुर्टी कुछ करते भी है ना, वो सब मुझे बताएगा, क्योंकि बताने का तरीका ये है। राशन लेके नहीं चढ़ना उसके ऊपर, क्यों गया था, किससे पूछ के गया था, हिम्मत कैसे हुई, तब तो वो अगली बार जाएगा तो आपको बताएगा भी नहीं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। दुकानों को और अच्छा करने के लिए एक छोटा सा और उपाय बताती हूँ कि आपको एक बरगद का पत्ता लेना है। उस पर आप जो है थोड़े से बताशे रखिए, थोड़ी सी लौंग रखिए, थोड़ी सी इलायची रखिए, थोड़ी सी हरी वाली दाल आती है, ओ सॉरी काली दाल आती है, काली उड़द की दाल साबुत, उसको थोड़े से डाल दीजिए। ये सब रखकर और एक आटे का दिया रखिए और उसको आपको इस तरीके से दुकान के अंदर से ऐसे पत्ते को, बरगद के पत्ते से सामान रखकर उसको आटे के दिए को जलाइए। अपनी पूरी दुकान के अंदर से ऐसे से उसको उतार दीजिए और उतार कर उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी शॉप से लेके पीपल के पेड़ तक का रास्ता बहुत दूर है तो फिर आप पहले पत्ता लीजिए, सारा सामान सेट कीजिए, दिया मत जलाओ, हल्का सा उसके अंदर कपूर डाल के जला दो, नजर उतारो और फिर वो पूरा का पूरा आप उसको जाके किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिए। दुकान चल पड़ेगी, खूब चलेगी। इसके अलावा अपने दुकान में, प्रतिष्ठान में, अपने घर पे माता लक्ष्मी की स्फटिक की या पारे की एक छोटी सी मूर्ति रखिए। आप चाहे तो दिवाली आ रही है, आप मुँह से भी मंगा सकते हैं। लक्ष्मी गणेश के हमने पिछले साल दिवाली पे बहुत सारे लोगों को दिया था, आप इस साल मंगाना चाहें तो मंगाइए। पारे के लक्ष्मी और गणेश मंगाइए या स्फटिक के लक्ष्मी गणेश मंगाइए। उसको आप अपने घर के मंदिर में रखिए और उस पर जैसे मैं पूजा बताऊँ उसे कीजिए। पूरे साल लक्ष्मी चलेंगी आपके घर में। और साथ में आपको कुछ और बताऊंगी, लेकिन ये भी कहना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे तो आपको फॉलो करना। और एक चीज़ और आपको बता रही हूँ, ग्रहण आ रहा है। आपको पता है कि होली, दिवाली, दशहरा और ग्रहण ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करो तो 100% लगता ही है। तो हर साल की तरह इस बार भी 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। आप चाहे दोनों ग्रहण पे पूजा लगा लो, चाहे आप एक सिंगल ग्रहण पे पूजा लगा लो, चाहे आप दशहरे पे लगाओ, चाहे दिवाली पे लगाओ, आपकी मर्जी है। बहुत बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट्स किए हैं। अगर आपका लगता है आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, यहाँ तक कि विदेशों से बहुत सारे लोगों ने पेमेंट्स किए हैं। एक मैडम ने तो अपनी पूरी की पूरी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सबके लिए पेमेंट्स कर दिए कि आप सबके लिए थोड़ी थोड़ी पूजा लगा दो। तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप लगाना चाहें। लेकिन हाँ, प्रीसीशियस ये है, साल में 2 बार ग्रहण आता है, अभी आया है। अगर आपको लगता है आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पे पूजा करवाना चाहते हैं, दशहरा रोज नहीं आता, साल में 1 बार आएगा। शरदीय नवरात्र बहुत खास होते हैं, बार बार नहीं आते, अब आए हैं। तो आपको ये देखना है, आप होली, दिवाली, दशहरे पे अगर पूजा करवाना चाहते हैं तो आप पूजा लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने बारे में कुछ पूछना हो, जानना है, तो फ्री रीडिंग है, मैं पैसे नहीं लेती बताने के। आपको कुछ पूछना पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक नज़र का धागा आता है, मैंने बहुत पहले भी बताया था, उस समय बहुत निकले थे पिछले साल, इस साल फिर से बता रही हूँ। नज़र का धागा है, काला, पीला, लाल। मैं गई थी जब पीछे, आपको पता है मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, तब वो सिद्ध हुए थे बहुत सारे धागे, इतने सारे। उस समय बहुत सारे निकले थे, अभी भी हैं। अगर आप इसे किसी को अपने लिए नज़र बाधा दोष के लिए वो धागा खरीदना हो, लेना हो, मुझसे लेना हो, तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी का उपाय खाली नहीं सुनते हैं, पूजा पाठ हो या जो भी है, दक्षिणा जरूर रख सकते हैं उसके लिए। तो आप चाहे तो आप मेरे अकाउंट में कोई भी पैसे डाल दीजिए। अगर आप मेरा कोई छोटा मोटा उपाय करते हैं, और मेरा क्या किसी का भी करते हैं, तो या तो अकाउंट में पैसे डाल दो, अकाउंट में नहीं पता हो किसी रीज़न से, तो फिर उसके नाम से भगवान के मंदिर में जरूर डाल देना चाहिए। किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। अगर आप मेरे 10 वीडियो सुनते हैं और आपको कोई उपाय पसंद आता है तो उसको करते हैं, तो आपको पेमेंट जरूर करना चाहिए। चाहे भगवान को दे दो, चाहे मेरे गुल्लक में डाल दो, वो आपकी मर्जी है। तो आज मैंने आपको जितना भी उपाय बताए हैं, आप इसको नोट कीजिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। दुकान हो या कर्जा, दोनों को निपटा देता है। इसके अलावा लास्ट, एक मुट्ठी आप कोई भी
ऐसा अनाज जिसको चिड़िया खा सकती है, कुछ नहीं तो नमकीन आती है वो वाली जिसमें बेसन की सेव होती है ना, वो एक मुट्ठी लीजिए, तकिए के नीचे रख के सो जाइए। सुबह अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारिए और बोलिए कि जो भी रोग शोक शत्रु क्लेश बाधा है दूर दूर हो, दूर हो, दूर हो, दूर हो। सूर्य चंद्र मंगल बुध असर शुक्र शनि रहोगे तो मुझे अच्छा फल दे, अच्छा फल दे, अच्छा फल दे, मेरे सारे रूपी काम बन जाए, बन जाए, बन जाए। और उसके बाद फिर वो जाके आप पूरा का पूरा उसको रखिए ऐसी, रात को मतलब सोए थे, सुबह आपने सर से उतारा और फिर उसको चिड़िया को डाल दीजिए। जैसे जैसे चिड़िया उसे खाएगी आपका दुर्भाग्य कटता चला जाएगा। ज़्यादा कुछ पूछना तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, हर हर महादेव। धन्यवाद।